और फिर भी साइड इफेक्ट, एंटीबायोटिक, पेन किलर, उससे जो रिएक्शन होते हैं तौबा तौबा, बहुत नुकसान करता है घुटनों के ऑपरेशन। फायदा तो कभी थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन साइड इफेक्ट में अटल जी कहरा रहे बेचारे, जो भी घुटने का ऑपरेशन कराते फिर तौबा हो जाती है, नहीं कराना। तो घुटनों का दर्द मिटाने वाला अपने पास शूलनाशक ये औषधि है। 8-10 ग्राम रात को भिगा दो 400 ग्राम पानी में, सुबह उबाल के 200 ग्राम कर लो, छान के पिला दो। 15 दिन के बाद घुटनों का दर्द गायब होना शुरू हो जाएगा। 20 दिन करो, गर्मी थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा। इसका गर्म इफेक्ट है, जिन दिनों ये खाते हो उन दिन किशमिश खाना, तो फिर गर्मी कट हो जाएगी। गठिया की तकलीफ है, हृदय का रोग है, तो मंत्र देता हूँ, हृदय रोग कभी होगा ही नहीं। दीक्षा के समय मंत्र देता हूँ, ओम खम खम खम, हृदय रोग नहीं होता। गठिया की तकलीफ है, ओम बम 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 1.25 लाख जप करे शिवरात्रि के दिन। बिस्तर में पड़ा है, ऐसा हो गया, नहीं चल सकता, दौड़ने लगेगा, ऐसा मंत्र शक्ति है, ओम बम बम बम। और जिसको गठिया हो या गैस ट्रबल हो, 2 लीटर पानी में 6 बिली पत्ते, 2 काले मिर्च साबित, बिली पत्ते मसल के डाले, 2 लीटर में से 1.5 लीटर हो जाए, दिन भर वही पानी पिए, 24 घंटे में 1.5 लीटर, वायु का तकलीफ दूर हो जाएगा। अभी ये वायु प्रकोप है, तो आंवले का रस हितकारी रहेगा। डायबिटीज हो तो आंवले का रस और पानी, डायबिटीज नहीं हो तो आंवले का रस, उतना पानी, उतना घी, उतना मिश्री पियो, तो बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। और एसिडिटी इनो वाला तो जरूर पीना। खून की कमी वाले खून बनाने के लिए किशमिश खाना, सूरज की कोमल किरण में 100 ग्राम किशमिश में 8 मिलीग्राम लो तत्व, 87 मिलीग्राम कैल्शियम, 308 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। किशमिश मधुर भी है, शीतल भी है, वात, पित्त, कफ तीनों को दूर करती है और रक्त और वीर्य बढ़ाती है, तृप्तिकारक है, श्रमनाशक है, हृदय के लिए हितकारी है। दूध के जो भी फायदे हैं वो किशमिश से मिल जाते हैं। किशमिश तो महाराष्ट्र की पैदाश है, महाराष्ट्र वाले खून की कमी, शर्म नहीं आती, किशमिश खाने में क्या जाता है, सस्ता भी पड़ता है महाराष्ट्र में। वृद्धावस्था में किशमिश का उपयोग बल आयु बढ़ाने वाला है। दुर्बल व्यक्ति और खून की कमी वालों के व्यक्तियों के लिए ये किशमिश वरदान है। किशमिश की शर्करा इतनी सुपाच्य है कि डायबिटीज वाला भी किशमिश खा सकता है। खाने के बाद उत्साह और प्रसन्नता आती है, शक्ति तुरंत प्राप्त होती है। किशमिश नहीं जानते क्या, खून की कमी है तो किशमिश खाओ, ये मेरे को बोलना पड़ता है। महाराष्ट्र वालों को बोलूं किशमिश खाओ, मेरे को शर्म आती, तुमको शर्म नहीं आती? नहीं आती तो बाजार से ले आओ थोड़ी थोड़ी। खून की कमी होना शर्म की बात है। और भी कुछ चाहिए तो ये करो, ओम 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 प्रभु ओम 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 आनंद ओम 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 विठल ओम 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 पांडुरंग ओम 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 हरि ओम। सारी कमियां भगाने वाला है, पेट की तकलीफ को भगाएगा, दिमाग की कमजोरी को भगा देगा। बच्चों को सिखाओ, इसको बाद में देखेंगे। बच्चों को बिठाओ और बच्चों को सिखाओ, बेटे तुमको भगवान की शक्ति चाहिए? बोले हाँ। भगवान की खुशी चाहिए? बोले हाँ। भगवान तुमको मदद करे और तुम पास हो जाओ ऐसा चाहिए? बोले हाँ। पेट की तकलीफ चली जाए ऐसा चाहिए? बोले हाँ। लीवर की तकलीफ कभी नहीं हो ऐसा चाहिए? बोले हाँ। दिमाग अच्छा हो ऐसा चाहिए? बोले हाँ। तो मैं सिखाता हूँ, तुम सीखो। बच्चे बैठ जाओ, कारपेट पे बिछाओ, कारपेट पे बैठे, इससे ऊर्जा पैदा होगी। कारपेट नहीं होगा तो अर्थिंग मिलेगा, बच्चों को अर्थिंग न मिले। कंबल पे बिठाओ, प्लास्टिक पे बिठाओ, कारपेट पे बिछाओ,
अपने घर के 2-3 बच्चे, पड़ोस के 10-5 बच्चे, तुम कर सकते। बाल संस्कार कैसे चलाना, इतना पढ़ा लिखा तो कुछ तो करो ना, खाली जॉब जॉब जॉब। ऐसे सेवा करो, परोपकार करो तो फिर जॉब का बाप हो जाता है। जो अपने जीवन में परोपकार नहीं करता उसका विकास नहीं होता। जो अपना भला सोचता उसका भला दब जाता है। जो दूसरों का भला सोचता उसका भला बहुत होता है। चाहे इन मीन 3 पढ़े, दूसरे का भला सोचने से अपना भला बहुत होता है। अपना भला के लिए तो जॉब भी नहीं मिलती, घूम घूम के थक जाते। जो अपना भला सोचते हैं उसको जॉब भी नहीं मिलती जल्दी से, और जॉब मिलती है तो बदली नहीं होती, बदली होती तो प्रमोशन नहीं होता, और सब कुछ फिर ऐसे ही। जो अपना भला सोचते वो ऐसे ही, बस अब आरती करना बाकी रह गया, पुजारी बनो। जुग जुग जियो बेटा। अब खुद तो मर जाएगा, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। बाल संस्कार चालू करो, देखो फिर परोपकार होता है तो आनंद आएगा। रिटायरमेंट हो जाए तो अपने बच्चे पोते नहीं संभाले, सबके बच्चों को, नहीं तो फिर दादा दादी नको। बाल संस्कार चालू करो, दादा दादी बच्चों को सिखाओ। बाल संस्कार कैसे चलाना, पुस्तक है, ले जाना। घर में बरामदा होगा, जगह होगा, कारपेट बारपेट बिछा दिया। कभी कभी प्रसादी के बहाने बच्चे को बुलाया, कथा वार्ता सुनाई, डीवीडी सुनाई, ये दिखाया वो दिखाया, फिर बच्चों को सिखाओ। सीधे बैठो बेटे, दावे नाक से श्वास लो और उसमें ओम भरो। मन में जपो ओम ओम। ओम अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है। उजवे नाक से छोड़ दो, अब उजवे से भरो ओम। मन में जपो, दावे से छोड़ दो। ऐसा 10-5 बार कराया। फिर दोनों नाक से श्वास लो, लो लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। याद शक्ति बढ़ेगी और महान आत्मा बनोगे। ऐसा करना मेरे साथ, आगे पीछे नहीं। हाँ, एक बार हो गया ना, 2 बार करना है बस। फिर से लो श्वास। साथ में करो, जंगली जैसा नहीं। 2 बार ऐसा करना, याद शक्ति बढ़ेगी। और फिर तुम्हारे जीवन में आनंद आना चाहिए ना, याद शक्ति बढ़ना चाहिए। तो एक सिखाता हूँ, करोगे? बच्चों को उत्साहित करो। रामू करेगा, वापस करेगा, आंटी करेगी, आंटे करोगे तुम? कान में उंगली डालो और गहरा श्वास लो, दोनों नथुनों से श्वास रोको। ओम मंत्र का जप करूंगा। ये अंतर्यामी प्रभु का नाम है। इसके ऋषि हैं भगवान नारायण और देवता भगवान अंतर्यामी है। छंद गायत्री है। मैं ये जप करता हूँ, करती हूँ। फिर से श्वास लो, होठ बंद, कंठ से जप करना। आनंद आनंद आएगा, बच्चे अच्छे बन जाएंगे। बहुत आनंद आएगा। रामू कर रहा है ना, कान में से उंगली नहीं निकालना, कान में उंगली डाले रखो। जल्दी बूढ़ा नहीं बनो। फिर से श्वास लो, गहरा श्वास। घटकुल कर, अकुल काबर करो। वापिस सब करो।
तीसरी बार कान में से उंगली नहीं निकालना, नहीं तो नपास। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। हाँ। जैसे बच्चे माँ बाप से मस्ती करते तो माँ बाप को भी आनंद आता है, बच्चे भी आनंदित होते। ऐसे अंतर्यामी भगवान से मस्ती करना है। हाथ ऐसे रखोगे तो थक जाओगे, हाथ ऐसे रखना। ईश्वर के साथ मस्ती करना है। ईश्वर आप ले गए ना। चौथी बार भगवान प्रसन्न होंगे, तुमको हंसी आएगी, हृदय पवित्र होगा, याद शक्ति बढ़ेगी, पेट की बीमारियां भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी। अरे भगवान राजी हो गए तो क्या बाकी रहता है? अभी भगवान राजी हो रहे हैं। गहरा श्वास, चौथी बार। वार करिए टोपी वाले। पांचवी बार गहरा श्वास। वारकरी वाले चांगले लागते मला, चांगले चांगले मुलगा। छठी बार गहरा श्वास। आनंद आएगा, हंसी आएगी। गुरु पूनम का महापुण्य हो रहा है। बाल संस्कार चालू करना बस, दूसरों को भी करवाना। रिटायर लाइफ के लिए और बिजी लाइफ के लिए, दोनों के लिए है। ऐसा नहीं तो मुलगा को संभालते संभालते हाँ नको। भगवान अपने न मस्ती करते। ओम ओम। सातवीं बार गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास ले सको। गहरा श्वास लेने से फेफड़ों के बंद छिद्र खुलते, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती है, डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति बढ़ती है। गहरा श्वास। और ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का नाम है। हम उनको अपने को उनका मानते, मस्ती करते भगवान से। भगवान खुश हो रहे, भगवान खुश हो रहे तो हमें भी प्रसन्नता मिल रही, हंसी आ रही। अकुला काबर वट्टा वापिस। वापिस करो। आठवीं बार गहरा श्वास। ऐसी ऐसी आनंद, ये तो भगवान प्रसन्न आए। गुदगुदी होती। नौवीं बार एक अच्छी बात करे, अच्छी ऊंडो श्वास गिनने जो आए पूरा खड़े जो। बापू जी कृपा गिनने जी गिनने। चेतन मजा आ रहा है। 10 गहरा श्वास, आखिरी श्वास। 10 बस, जितना गहरा और गहरा। वरी गिनने जो। अरे साह गिनने जो, वापिस गहरा लो और गहरा। हाणे बतो खणंदो, ॾिसो मुंहिंजो था नालो वठंदो, लख न लत थई वापिस। उपति खोपड़ी भेण रब उस त मत खसे। भाई हेॾे सत्संग में मुंहिंजो यादि था कनि, मां केॾो भाग वारो। ईअं न कंदो, मुंहिंजे लाइ हीअं चयो, मुंहिंजे लाइ हूअं, करूं थियो तुंहिंजो, वापिस करूं। गहरा श्वास, वापिस गहरा लो। आनंद आता है, हंसी आ रही। चुपचाप बैठो। ओम
ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम 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 ओम। प्रसन्नता बढ़ेगी, भगवान का ज्ञान बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। यहाँ ललाट पर थोड़ा हाथ लगा दो, ओम ओम, इधर ओमकार को देखो, बुद्धि बढ़ेगी। नाभि में ओमकार को देखो, आरोग्य बढ़ेगा। गुरु को देखो, गुरु का ज्ञान से कांटेक्ट हो जाएगा। मैं एक बात बताता हूं तुमको, गुरु ज्ञान का चमत्कार। रोम के राजा ने देखा कि हिंदुस्तान पर चढ़ाई करें और हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में करें। 4 प्राचीन संस्कृतियां, यूनान, रोम, मिस्र और भारत। रोम हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करना चाहते थे, लेकिन देखा हिंदुस्तान में बड़े बड़े गुरु हैं, और हिंदुस्तान में किसी गुरु का कोई मंत्री और राजा हुआ तो हमारा रोम की सत्ता पर भी हावी हो सकता है। पहले परीक्षा लो हिंदुस्तान की। उसने एक दूत भेजा, सोने की सलाई, रत्न जड़ित डिब्बी, 2 आदमी अंधे देख सकते उतना सुरमा है, राजा को दिया, हिंदुस्तान के राजा को। हिंदुस्तान का राजा खुश हुआ, थैंक यू, मैं आभारी हूं, रोम राजा हमको इतना मान दिया। अरे वो परीक्षा ले रहा है बुद्धू। एक मंत्री को बुलाया, तुम मेरे होनेस्ट मंत्री हो, तुम्हारी आंखें चली गई, लो रोम राजा ने गिफ्ट भेजा है, 2 आदमी ये सुरमा आ जाएंगे, देखने लग जाएंगे। मंत्री ने उजवी आंख में, दाई आंख में सुरमा आ जा, पानी सूखा था, वो प्रॉब्लम सोल्व हो गया, देखने लग गया। ऐसा तो अपने आश्रम में भी कई लोगों को फायदा हो जाता है। अहमदाबाद में माणिक चौक है, लक्की जूस हाउस वाला हरि भाई का भाई, माधो भाई 50 साल का होगा, हरि भाई 60 के होंगे। उसके भाई का पानी सूख गया, अंधा हो गया। डॉक्टर ने बोला अब नहीं देख सकता है। मैंने बताया ऐसा क्या मंत्र, देखने लग गया। तो मैं बताता हूँ संतों के पास कैसा कैसा टेक्निक होती है। वो एक आंख तो उसकी ठीक हो गई मंत्री की, देखा कि मैं देखने लगा हूं, लेकिन 2 आदमी देखेंगे पूरे देश में तो क्या हो जाएगा। राजा और मंत्री का काम है कि देशवासियों का भला चाहे। जैसा भगवान और संत का स्वभाव होता है, उसके बाद राजा और मंत्री का ऐसा स्वभाव होना। तो मैं दूसरी आंख में सुरमा क्यों डालूं? हे गुरुदेव, सुरमा में क्या क्या बना है मेरे को पता नहीं, आप ही बोलो। तो गुरु ने प्रेरणा दे दिया, और दूसरी आंख में सुरमा डालेगा, वो देखने लगे जाएगा। राजा खुशी में उत्सुक है, लेकिन मंत्री ने क्या करा कि दूसरा सुरमा आंख में न डाला, डावी में, अपने जीभ पर सुरमे की सलाई घुमा दिया। राजा और प्रजा के जो अंदर अंदर थे राज दरबार में, ये क्या कर दिया, इतना कीमती सुरमा कोई खाने के लिए होता है? मंत्री तुम कैसा किया? बोले कैसा किया, मेरे को गुरुजी से पूछना था, और गुरुजी ने कहा तू चख के देख और थोड़ा ध्यान कर, मैं तुझे बता देता हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को फार्मूला बता दिया है, और स्वाद के अनुसार मैंने फार्मूला ढूंढ लिया है। अब रोम के राजा को बोल देना कि थोड़े दिन के बाद ये तुमने 2 आदमी का भेजा है, ऐसी ये डिब्बी भर के हम भेज देंगे तुमको, और जितना चाहिए हिंदुस्तान से नेत्रहीनों के लिए नेत्र ज्योति का सुरमा हिंदुस्तान से मंगा लेना। रोम नरेश ने देखा कि जिनके मंत्री गुरु के संबंध से और गुरु पूनम के संबंध से गुरु से कांटेक्ट करके दिव्य विद्या पा लेते, उस देश को गुलाम बनाना खतरे से खाली नहीं है। दोस्ती का हाथ बटाया और रोम हिंदुस्तान का दोस्त बना। गुरु पूनम ने क्या क्या कर दिया। दूसरा, ईरान और तुर्क का युद्ध चल रहा था, और कईयों के मस्तक गए, कई सैनिक मरे तो उनकी पत्नियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए। भोजू, अब दोनों देशों में एक दूसरे को हराने की हेकड़ी थी। तो भोजू,
हे महाभोजू, ओ परम भोजू, फरीदुद्दीन अत्तार, तुर्क ईरान के बॉर्डर पर घूमने गए और तुर्कियों ने पकड़ लिया। अब ईरान को तो हम नहीं हरा सकते, लेकिन ईरान का संत है ना, उनको फांसी देंगे। तो ईरान के व्यापारियों ने कहा कि फरीदुद्दीन अत्तार के बराबर हीरे मोती तोल के ले लो, लेकिन हमारे देश का संत को छोड़ो, क्योंकि संत तो देश की आंख है, देश का भविष्य है, आने वाली संतान का भविष्य है, और चले जाने वालों का स्वर्ग का द्वार खोलने वाला संत होता है, और यौवन की रक्षा कराने वाला संत होता है, वार्धक्य में बुढ़ापे की लकड़ी संत होता है, और आने वाले संतान की उज्जवल निगाहें संत देता है। हीरे मोती जवाहरात जो भी कीमती चीज चाहिए उनके तोल के बराबर ले लो, लेकिन तुर्कियों ने इनकार कर दिया। ईरान के राजा ने कहा मैं आधा राज्य दे देता हूँ, हमारे देश के संत को छोड़ो, क्योंकि आत्म साक्षात्कारी संत है। संत है तो सब कुछ है, संत नहीं है तो मनुष्य में और गधे में क्या फर्क है? गधा तो गधा योनि से ऊपर जा रहा है और मनुष्य तो फिर गधे में जा रहा है। अगर संत जीवन में से संत चला गया तो मनुष्य पशु से भी बेकार है। पशु को तो बैठे बैठे की शादी की चिंता नहीं, नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो सरचार्ज, नो रिटायरमेंट का टेंशन। मनुष्य को तो सब है, फिर भी मनुष्य श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्संग से वो भगवान का गुरु बन जाता है, भगवान का मित्र बन जाता है, भगवान का दर्शन वाला हो जाता है। हमारा संत छोड़ दो, आधा राज ले लो। तुर्कों ने कहा आधा राज? फरीदुद्दीन अत्तार एक इंसान, बोले इंसान के रूप में भगवान का गुरु छुपा है, इंसान को भगवान से मिलाने वाला महापुरुष है। अगर आधा राज से भी तुम नहीं मानते तो पूरा राज ले लो, लेकिन ये संत को फांसी नहीं दो। तुर्की राजा का दिमाग खुल गया कि कैसा ईरानी लोग है, एक संत के लिए व्यापारी हीरे जवाहरात कुर्बान करते और ईरान का राजा राज्य कुर्बान करता है। मुझे धिक्कार है कि मैं ऐसे महापुरुष को फांसी दे दूं। नहीं 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 नहीं, वो संत तुम्हारे भी हैं तो हमारे भी हैं, अब तुम हम समझौता करते हैं, दोस्ती के हाथ सदा साथ। ऐसा दूसरे भी हो गए। कैवर्त का राजा तोमर था, पड़ोसी राजा विश्वजीत। विश्वजीत को किसी ने कहा कि कैवर्त नरेश का नाम बहुत बढ़ गया है, और हम कैवर्त राज्य में गए और हमको वहां के अधिकारी ने, ये पड़ोसी राज्य का है, हमारे देश का नहीं, मेरा इंसल्ट कर दिया है। मंत्री इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। कैवर्त नरेश छोटा सा राज्य और विश्वजीत के नागरिक का अपमान विश्वजीत का अपमान है। मेरे राज्य का झाड़ू लगाने वाले का भी अपमान करने की किसी राज्य को सम्मति नहीं हो सकती। घेरा डालो। ऑर्डर करना है, खुद तो जाना नहीं है, पब्लिक का पैसा है और पब्लिक मरेगा, उनको क्या है। और क्या करना है? ऑर्डर ही करना है। अधिकारियों को कोऑर्डिनेट किया, युद्ध चला 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 चला। कैवर्त छोटा राज्य था, लेकिन टक्कर लेने में बहुत मजबूत था। पड़ोसी राजा विश्वजीत सोच नहीं सकता कि कैवर्त इतना दिन टिक सकता है। हमारी सेना क्या कर रही? बोले मर रही है हमारी सेना। क्यों मर रही है? जवाब दो। रोज नया खबर सुनता हूं।
जो धन के बल से, सत्ता के बल से, यश के बल से गलत डिसीजन लेता है तो उसको गलत मार खाना पड़ता है। आवेश में आकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नहा धो के सुबह डिसीजन लेना चाहिए, रात्रि को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो तो संत हो तभी ज्ञान होता है ना। ओहो, विश्वजीत घमंड घमंड में दुखी हो रहा है। इतने में एक खबर आई कि केवर्थ नरेश तोमराज का खास, जहां तोमराज सिर झुकाते हैं, ऐसा संत देवलास जी ऐसे ही घूमते घामते थे। हमारी फौज ने उनको जासूसी शक के गुनाह में पकड़ लिया है। हा, 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 हा। केवर्त जहां सिर झुकाता था, तोमराज जहां दुआ लेता था, संत देवलास जी जासूसी गुनाह में पकड़े गए। मुकदमा चलाएंगे और आखिरी जजमेंट में दूंगा फांसी की सजा। फांसी की सजा सुनकर केवर्त नरेश तोमराज की नींद हराम हो गई। मैं जहां सिर झुकाता हूं वो संत को फांसी, और संत निर्दोष। वहां के धनी लोगों ने कहा 2 करोड़ सोना मोहर ले लो, हमारे संत देवलास जी को छोड़ दो। 2 करोड़ में नहीं छोड़ते। केवर्त नरेश के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, प्रतिद्वंदी को 2 करोड़ सोना मोहर लेके छोड़ दिया जाए। विश्वजीत के आगे ये लालच काम नहीं करेगी। जाओ। एक से एक शर्तें दी, सुलझाने की इनकार कर रहा है। एक सुबह एक अनजान व्यक्ति, बड़ा प्रभावशाली, विश्वजीत के द्वार तक पहुंच गया। मैं केवर्त नरेश का संदेशवाहक हूं। केवल विश्वजीत सज्जन सम्राट से बड़े अच्छे उदार सम्राट हैं और मुझे सुनेंगे, मुझे भरोसा है। मैं पड़ोसी राजा का संदेशा लाया। ईगो वाले की वाहवाह करना पड़ता है ना, बड़े अच्छे हैं, दयालु हैं, अतिथि का 2 वचन सुनने वाले, कृपालु है, ऐसा बोलना पड़ता है ना। जैसा मिनिस्टर, जैसा ऑफिसर है, जैसा उसको बात अच्छा लगेगा। किसी ऑफिसर से काम कराना है तो खाना पीना खा के बैठा, नाश्ता करके बैठा, तब जाओ। भूखा है तो मत जाना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा केस। देखो कैसा आइडिया मिलता है, सीखना। लंच टाइम पसार हो गया हो तब, नहीं तो जाओ तो कुछ लंच का लेके जाओ, बातें बातें करो, खाओ, फिर बात करो। ऐसे खाली हाथ नहीं जाना। ये प्रसाद है, ये है, ये विट्ठल का है, पांडुरंग का है, ये इधर का है, ये शिरडी का है, ये बापू के वाला का है, ये फलाने का है। जरा जरा आपके लिए खास। मुंह खाएगा, दिमाग काम करेगा। ओके है ना? नहीं तो उसकी प्रशंसा करो। खाली मुंह से नहीं खाते, कान से भी खाते। आप आए, आप ड्यूटी पे आए तो इतना भला हो गया, भगवान आपकी आयुष्य बढ़िया करे। आपका डिपार्टमेंट में क्या क्या गड़बड़ था, आपके आने से साहब बहुत लोग आपको आशीर्वाद देते। आपका ऐसा, आपका ऐसा। जरा कान से खिलाओ, मुंह से खिलाओ, और भी खिलाने के तरीके होते, कवर से खिलाओ। तो कॉमन है। नहीं तो उनका बेटा बेटी को जॉब दिलाने का खिलाओ, कैसे भी खिलाओ। लेकिन जो अपना भला भला सोचता है वो सब कुछ करते हुए भी फेल हो जाता है। दूसरों का भला नहीं करता तो अपना भला नहीं होता। जो स्वार्थी होता है वो फेल होता है, परमार्थी होता है वो सफल होता है। मैं तो 3 पढ़ा हूं, लेकिन दूसरे का भला भला में तो मेरा बहुत भला हो गया। अब मेरा 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 होना तो कौन रखता है नौकरी में 3 वाले को? लाडी कौन देता है, गाड़ी कौन देता है? लेकिन सब हाजिर है दूसरे का भला। ये सीखो, अपना भला, अपना भला, अपना भला, बस अपना जॉब, अपना भला, अपना मनी। पापा जैसा, अरे पापा सेवा किया है, तू बेटा तैयार माल पे आया है।
खाइत मजा आई तो सेवा करने में भागत जाए तो दुख है। एक अनजान आदमी ने विश्वजीत को कहा कि केवर्त नरेश का मैं संदेशा लाया हूं। केवर्त नरेश बोलते हैं संत देवलास जी को आप रिहा कर दो तो मैं आपका आभारी रहूंगा और आधा राज्य आपके चरणों में सादर अर्पण करता हूं। बोले आधा राज्य? केवर्त नरेश ये संदेशा भेजे? बोले हाँ। इसका प्रमाण क्या है कि केवर्त नरेश ने ही कहा है? तुम तो अनजान व्यक्ति हो। उस अनजान व्यक्ति ने अपने पूजवा हाथ, दाया हाथ विश्वजीत के नजीक किया तो हीरे की अंगूठी बड़ी शानदार, उस पर लिखा था केवर्त नरेश तोमराज। हाथ पकड़ लिया, तुम ही हो तोमराज? बोले हाँ। तोमराज राजा साहब तुम ही? बोले हाँ। संत देवलास जी का आशीर्वाद तुमको ही मिला है, इसलिए हमारी सेना के दांत खट्टे हुए हैं। तोमराज तुम अपनी जान का खतरा नहीं समझे कि अकेला जा रहा हूं, निहत्था जा रहा हूं, मेरे को उसी समय पकड़ के फांसी लगवा देंगे? बोले संत के सेवा में अगर फांसी भी लग जाएगी तो मेरा केवर्त राज्य इतिहास में आएगा। मुझे मेरी जान देने में डर नहीं है जितना संत की जान की रक्षा करने का उत्साह। विश्वजीत भी आखिर मनुष्य था, वो तो केवर्त नरेश तोमराज को गले लगा। तोमराज तुमने इंसानियत का पाठ मुझे पढ़ाया है और इंसानियत को चमकाना है तो आत्मज्ञानी गुरु का महत्व जानना चाहिए, ये तुमने दुनिया को संदेशा दिया है। जिनके जीवन में इंदिरा क्यों चमकी? एक विधवा बाई इतनी चमकी, संतों की कृपा जानती थी, संतों के पास जाती थी, देवरहा बाबा के पास जाती थी, आनंदमयी माँ के पास जाती थी और संतों के पास जाती थी। जो संतों के पास जाते हैं उनका प्रभाव भी ऐसे ही हो जाता है। मैं गुरु के पास गया और संतों के पास जाता है, मेरा देखो अभी मैं बोल रहा हूँ 167 देश टिकटिकी लगाकर देख रहे, सुन रहे कि पूना में आनंदी में बापू का सत्संग चल रहा है। नहीं तो करोड़ों रुपया खर्च करो और 167 देशों के लोग मेरे को सुने, नहीं हो सकता है। नेता लोग करोड़ों रुपया खर्चा करें, इतना नहीं हो सकता है। कुल 167 देश में भारत, अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वाले भी देख रहे, सुन रहे, सिंगापुर और सऊदी अरब, जर्मनी, नेदरलैंड, इटली, हांगकांग, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड। आज पाकिस्तान वाले खुश होते होंगे केवर्त की बात सुनकर, ईरान और तुर्की की बात सुनकर, हमारे बापूजी हमारा इतिहास बता रहे हैं। फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस, मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल। नेपाल के लोग पानी नहीं पीते फिर भी जिंदे, पानी नहीं पीते नेपाल के लोग, दूध नहीं पीते फिर भी जिंदे, जूस नहीं पीते, शरबत नहीं पीते, चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, फिर भी जिंदे हैं। बोलो आश्चर्य है कि नहीं है? नेपाल के लोग हंस रहे, वो पानी को भी खाते, दूध को भी खाते, शरबत भी खाते, पीते नहीं है। समझ गए? हंस रहे नेपाली। आए कि खान छे बाबा, दूध खान छे, पानी खान छे, शरबत खान छे बाबा, की खान छे के ना भगवत रस खान छे। आयरलैंड के लोग भी सुन रहे हैं, ब्राजील, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया, बहिरन, फ्रांस, डेनमार्क, पेरू, मेवा, केन्या, नाइजीरिया, इंडोनेशिया। आप कितने कितने नाम लूंगा, 167 देश यहाँ के सत्संग में भागीदार हो रहे हैं। मैं तो पूना समिति वाले और उनके साथियों को 10-10 बार शाबाश देता हूँ, बधाई देता हूँ कि गुरु पूनम के निमित्त। और जब प्रोग्राम होता है तो बारिश बंद, और प्रोग्राम के पहले एकदम होता है।
ओम 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 ओम। और एक काम करना, ये वारकरी लोग दूसरे वारकरियों को समझाना, 22 तारीख 8:58 के बाद सरस्वती का मंत्र जपना है, एक माला। 11 से 11:47 तक रात को जीभ पर ह्रीम शब्द लिखना है। तो वारकरी बच्चे या और कोई किसी के भी साधक के बच्चे होंगे, जो भी पढ़ते होंगे या जो भी विद्वान होना चाहे वो विद्वान हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। मंत्र क्या है सुबह बताया है, लिखा हुआ भी है। आप जीभ तालू में लगा दो, जो कुछ सुनाए उसको पक्का होने दो। ओम शांति, ओम आनंद, वापिस आनंद। ये न तो थे भाई साईं के डोदा याद करना, पर उबतो तो खजे रब रूठता ने तो मती मारी जाती। अपने हितैषी की बात भी चुभती। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है पाप कर्म से, तो अपना हित करने वाले की बात भी चुभती है। और जब बुद्धि शुद्ध होती है तो शत्रु की बात में से भी गुण लेकर सावधान हो जाता है। और बुद्धि मारी जाती है तो गुरु की बात भी उल्टी लगती, और उल्टी लगती तो वापस 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 ऐसी कगार पे कि गुरु अब वापस का त्याग करने की अवस्था पे आ गए, इतने वापस गिरे। तो वह साईं तो उल्टा लो, बस उल्टा ही उल्टा, वापिस उबतो। शांति आनंद मैं कहूंगा तब आरती जलेगी, और फिर जय देव आरती होगी। आरती तैयारी करो, आरती जलाओ, फिर जय देव शुरू होगा 1 मिनट के बाद।